हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपका कोई एनपीएस अकाउंट है जिसको आप लोग ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, गवर्नमेंट से किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट छोड़ के, तो गवर्नमेंट से कैसे प्रो कॉर्पोरेट में शिफ्ट करेंगे, या आप कॉर्पोरेट जॉब में थे पहले और कॉर्पोरेट जॉब से आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए तो आपका एनपीएस अकाउंट कैसे कॉर्पोरेट जॉब से गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे ट्रांसफ़र होएगा। अगर आप अपना सेल्फ एनपीएस अकाउंट खुलवा रखे थे, खुद से कंट्रीब्यूशन करते थे, तो आप अगर प्राइवेट या सरकारी में चले गए तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हम आपके साथ। सबसे पहले हम लोग एनपीएस में जो भी लॉगिन होता है उसमें हम लोग लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद CRANSDL.com है, इसमें हम लोग आगे एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे आने के बाद सब्सक्राइबर के पास जाना है। सब्सक्राइबर में एनपीएस हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एनपीएस जो आपका जो भी एनपीएस नंबर होगा वो 11 डिजिट का आपको मिला होगा प्रान नंबर, वो आपको यहाँ डालना है। पासवर्ड आपने बना रखा होगा वो डालना है, और ये कैप्चा कोड डालने के बाद हम लोग आगे इसको जो भी इसके अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करके उसको सबमिट करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब डैशबोर्ड खुलने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मैक ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन आइकन दिखेगा। इस पे हम लोग आने के बाद इनिशिएट शिफ्टिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग या तो नया अगर आप शिफ्टिंग करना चाह रहे हैं तो उसका एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, या ऑलरेडी सकते हैं, और पुराना देखना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग अगर नया करना है तो यहाँ पे इनिशिएट रिक्वेस्ट पे जाएंगे। इसमें दो मोड मिलते हैं आपको, या तो आप ऑनलाइन डिजिटल मोड में आप ट्रांसफ़र करें या तो फिजिकल मोड पे ट्रांसफ़र करें। मतलब पेन पेपर जो भी आपका फॉर्म्स है, फॉर्म्स फिलअप करें। फॉर्म्स फिलअप करने के बाद आप अपने जो भी आपके पीएओ ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करें, वो अपना रिक्वेस्ट डालेंगे और फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप ये हमारे डिजिटल मोड में देखते हैं। तो डिजिटल मोड में जाने के बाद आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मेरे को कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमारे को फुलफ़िल करना है इसके ट्रांसफ़र के दौरान। जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दो है वो आपका लिंक होना चाहिए सीआरए रिकॉर्ड्स में। दूसरा, आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो आपका केवाईसी के लिए इम्पोर्टेंस है, जैसे आपका आईडी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, या कोई भी रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको केवाईसी अपलोड करना पड़ेगा। तीसरा, ओटीपी आपका ऑथेंटिकेशन होगा। टू डिजिट ओटीपी विल बी सेंड। रजिस्टर मोबाइल में और आपका ईमेल आईडी है, दोनों में अलग अलग आपका ओटीपी जाएगा, तो उसको हम लोग को ऑथेंटिकेट करना होगा। ई साइन इन करना है जो भी आपका है, और उसके बाद ओटीपी वगैरह से आपका चल जाएगा। फिर एक बार जब जैसे ही आपका रिक्वेस्ट ऑथराइज हो जाएगा टारगेट नोडल ऑफिसर जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होना है, अगर मान लीजिए आप पूरा पूरा न्यू ऑफिस जो भी होगा वहाँ पे आपका टारगेट होगा, तो एक बार जब शिफ्ट हो जाएगा तो आपको पुराने जो सोर्स जहाँ पे ऑलरेडी आपका अकाउंट था, या आप कॉरपोरेट में थे तो आपके प्राइवेट जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे जो आपका डीडीओ या सीएचओ जो भी होंगे वो उनको ऑथराइज करेंगे, या उसको जो भी है ऑथेंटिकेट करेंगे, तभी जाके आपका शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। हमारे केस में अगर मान लीजिए हम गवर्नमेंट सेक्टर में थे, तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से हम अगर माई सेल्फ में कर रहे हैं अपना ट्रांसफ़र, तो हमारा अगर एक बार सीआरए के जो टारगेट नोडल ऑफिसर है वो अगर हमारा ऑथेंटिकेट कर लेता है, तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस ऑफिस में हमारा हमारा एनपीएस अकाउंट चल रहा था वहाँ का डीडीओ को उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तब हमारा शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये सब सब तीन चार कंडी जो भी 7 8 9 कंडीशंस दिए हुए हैं, ये फुलफिल होने के बाद ही आपका शिफ्टिंग का प्रोसेस ओके हो जाता है। फिर हम लोग इसमें कंटिन्यू जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा आप करना चाह रहे हैं, टीयर 1 या टीयर 2, तो वो आप कर सकते हैं। तो हमारा टीयर 1 था, तो टीयर 1 में सेलेक्ट करने को सबमिट करेंगे। आपका यहाँ बेसिक अकाउंट डिटेल दिखा देगा कि क्या है आपका अकाउंट बेसिक डिटेल, तो वो आप यहाँ से अपना चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या है। आपका सोर्स ऑफिस आपको यहीं से पता चलेगा कि आपका सोर्स ऑफिस कौन सा है, जहाँ पे आपको ये आपको ऑथेंटिकेट होने के बाद, आपका ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ से आपको एक बार फिर से ऑथराइज करवाना ज़रूरी होगा। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट था, तो हमारा जो भी ऑप्शन है वो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, या तो हम स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो अपना जो भी हम माई सेल्फ में ऑल सिटीजन मोड में कर सकते हैं, यूएस मोड में, या तो हम अगर किसी प्राइवेट जॉब में गए हैं तो हमारे कॉर्पोरेट में जिस कंपनी का होगा वहाँ पे हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारे के केस में हम सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपने से ऑल सिटीजन मोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यूएस मोड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग आगे करेंगे। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी पीएओ का नाम है वो आपको मेंशन करना है। अगर आप सेल्फ में जा रहे हैं तो आप ई एनपीएस इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी बैंक को या जो भी यहाँ पे है लिस्ट में आएंगे उसको आप सेलेक्ट करके अपना पीएओ बना सकते हैं।
वो फिर आपका जो भी अकाउंट होगा वो मैनेज। ई एन पी एस मतलब हमारा जो सी आर ए है वही हमारा ऑथराइज सोर्स हो गया, वही हमारा मेंटेन करेगा। हम कंट्रीब्यूशन खुद करेंगे, लेकिन हमारा जो भी मेंटेन होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन को अपडेट करने का, वो ऑनलाइन ही अपने आप सी आर ए का ही देखेगा। आप इसमें अपना सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आगे सबमिट कर सकते हैं। आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं कि जो भी आपका पहले से स्कीम है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसी में कंटिन्यू कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि स्कीम प्रेफरेंस इज ऑलरेडी डिफाइंड, कैप्चर न्यू, अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको वही केवाईसी अपडेट करने के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट, आप मान लीजिए कॉर्पोरेट जॉब में गए तो कॉर्पोरेट जॉब पे कोई भी ज्वाइनिंग लेटर होगा या वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा वो आप यहाँ अपलोड कर दीजिए। अगर आप माई सेल्फ में थे, यूएस मोड में थे, ऑल सिटीजन मोड में थे, और आपका अगर गवर्नमेंट सेक्टर में गए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको वहाँ ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर दीजिए, तो जिसके कारण से उसको एक ऑथेंटिकेट हो कि आप जहाँ पे ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, सोर्स पे जाना चाह रहे हैं, वो आपका सही है, वहाँ पे सही जगह पे आपका ट्रांसफर हो रहा है। वो अपलोड करने के बाद यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको एक ईमेल पे अपना एक ईमेल आएगा जिसमें आपका लिखा हुआ आएगा कि आपका कंफर्मेशन हो चुका है। जैसे कि हम अपने केस में दिखाते हैं कि हमारा आ चुका है यहाँ पे एन पी एस अलर्ट प्रोटीन टेक डॉट इन से, प्रोटीन ऑथराइजेशन ऑफ सब्सक्राइबर शिफ्टिंग रिक्वेस्ट फॉर योर एनपीएस अकाउंट टू द टारगेट नोडल ऑफिसर। इसके रिगार्डिंग आएगा कि आपका जो भी है ग्रीटिंग फ्रॉम प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज ऑफ फॉर एनपीएस, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट द वैल्यूएबल सब्सक्राइबर, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट द सब्सक्राइबर शिफ्टिंग रिक्वेस्ट फॉर योर एनपीएस अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली ऑथराइज्ड बाय टारगेट नोडल ऑफिसर और सीआरए सिस्टम, इन सीआरए सिस्टम द पर्टिकुलर आपका डिटेल है। अब ये बोल रहा है कि काइंडली कॉन्टैक्ट सोर्स नोडल ऑफिसर, जहाँ पे आपका अकाउंट था पहले वहाँ पे उसको शिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट तभी होगा जब वो आपका अकाउंट को ऑथराइज करेगा। यहाँ से रिक्वेस्ट उनको भेज दिया गया, वो ऑथराइज करेंगे, ऑथराइज होते के साथ ही आपका शिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक बार कंफर्मेशन मेल भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और लोगों को मोटिवेट करने के और हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमें कमेंट करें कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।